कादम्बरी ने चल दी है अपनी नई चाल। जी हाँ, कादम्बरी जो कि राजवीर शास्त्री के पास जाती है और उन्हें कहती है कि किस तरह उनकी बेटी रिया जो कि जुगल के करीब आ रही है, वह जुगल को ही अपने पिता के रूप में मान रही है। अब यह सुनते ही राजवीर शास्त्री जाते हैं सीधे ही जुगल के पास और उसके बाद राजवीर शास्त्री कुछ ऐसा करते हैं जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम रोहिणी शर्मा को देखते हैं जो कि राजवीर शास्त्री और पुष्पा के ऊपर एक के बाद एक घिनौने आरोप लगाते जा रही थी। वह पुष्पा को यह भी कहती है कि पुष्पा, अगर तुम्हें राजवीर शास्त्री के साथ एक नई जिंदगी शुरुआत करनी है तो करो, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वक्त तक पुष्पा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह रोहिणी को कहती है कि वह जो कुछ भी आरोप उनके ऊपर लगा रही है वो सारे ही आरोप गलत है। राजवीर शास्त्री और उसके बीच में एक ही रिश्ता है जो कि है गुरु और शिष्य का, और इसके अलावा उनका कोई भी रिश्ता नहीं है। अब इसके बाद रोहिणी लास्ट वार्निंग पुष्पा को देती है और कहती है वह उसकी बेटी और राजवीर को मिलाने की कोशिश ना करे, और अगर उसने ऐसा करा तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर रोहिणी वहाँ से चली जाती है। अगले ही पल हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि जुगल के पास जाती है और उसे कहती है, जुगल जी, मुझे पता है कि आप रिया से मिलते हो और अगर आज आपकी भी बेटी रहती तो वह रिया की तरह ही रिया की उम्र की रहती, लेकिन आप रिया में अपनी बेटी देख रहे हो। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि मेरे पेट में जो बच्चा है वह आपका ही है। आपने एक बार तो अपने बच्चे और पत्नी को खो दिया है, लेकिन भगवान ने आपको फिर से मौका दिया है। अगले ही पल राजवीर शास्त्री और पुष्पा जो कि बापुद्रा चोल पहुंच जाते हैं। इसी वक्त कादम्बरी भी वहाँ पर आती है और वह राजवीर शास्त्री को कहती है कि उसे उनसे अकेले में बात करनी है। कादम्बरी राजवीर शास्त्री को कहती है, शास्त्री जी, मुझे आपकी बेटी के बारे में पता चला है, सुना है काफी नफरत वह आपसे करती है। राजवीर शास्त्री कहते हैं, कादम्बरी, तुम अपनी उजड़ी जिंदगी पर ध्यान दो, ना कि मेरे बच्चों और मेरी जिंदगी। कादम्बरी कहती है कि यह सवाल तो आपको जुगल जी से पूछना चाहिए क्योंकि आपकी बेटी जुगल जी से ही मिलती है, वह जुगल जी में ही अपने पिता को देखती है। यह सुनते ही राजवीर शास्त्री सीधे जाते हैं जुगल के पास और वह जुगल से सारी ही चीजें पूछते हैं। अब जुगल यहाँ पर सारी ही चीजें बताता है किस तरह 3 दिन पहले आधी रात को रिया जो कि उसे एक चाय की टपरी पर मिली थी। जुगल के मुंह से सारी ही कहानी सुनने के बाद राजवीर शास्त्री को पूरी कहानी समझ में आ जाती है। आखिर उनकी पत्नी ने पुष्पा और उसके ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगाए। इसके बाद राजवीर शास्त्री तुरंत जाते हैं रिया से मिलने के लिए। अब राजवीर शास्त्री से मिलने के लिए रिया अकेली नहीं आती है, वह बल्कि उसकी माँ यानी कि रोहिणी के साथ आती है। राजवीर शास्त्री रिया को कुछ कहते लेकिन उससे पहले रिया राजवीर शास्त्री को कहती है, आप मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो, आप आपकी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके हैं किसी और के साथ, हम भी हमारी जिंदगी में काफी खुश है आपके बिना और हम भी काफी आगे बढ़ चुके हैं। आप अपनी जिंदगी बिताइए उस पुष्पा रांदेरिया के साथ। राजवीर शास्त्री यहाँ पर रिया को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन रिया राजवीर शास्त्री की बात तक नहीं सुनती है और इसके साथ यह खूबसूरत एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। पहले एपिसोड में देखना या इंटरेस्टिंग होगा कि राजवीर शास्त्री आखिर किस तरह रिया को असली सच बताएंगे। खैर तो आने वाले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। खैर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।